दोस्तों, वंदे मातरम। आज जो है पूरा देश प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड ये ऐसे राज्य हैं जहां बरसात के मौसम में नदियों ने जो है वो बहुत बड़ा तूफान मचा रखा है। हर जगह बाढ़ आई हुई है, जनता बाढ़ से पीड़ित है। परंतु बिहार, चूंकि बिहार में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, तो गंगा, सोन, सरयू समीर नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। बिहार के भोजपुर जिले में जयवनिया गांव का मुद्दा जो है यहाँ के आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी ने उठाया भी था संसद में, परंतु वह अपनी बात पूरी तरह रख नहीं पाए या उन्हें रखने दिया नहीं गया। मांग में वो अभी कार्रवाई की बात कर रहे थे, किस कारण से बाढ़ आई, किस कारण से कटाव होगा। अभी इस समय राजनीति, द्वेष विद्वेष, कंपटीशन की जरूरत नहीं है। जयवनिया गांव है, बहुत सारे ऐसे टोले हैं जिनको काट करके गंगा ने अपने आप में विलीन कर लिया है, समाहित कर लिया है। बहुत सारी नदियों ने अलग अलग प्रदेशों में बिल्कुल गांवों को मटियामेट कर दिया है। लोगों को करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो खत्म हो गई है। कल तक जो मालिक थे आज वो मजदूरी करने को विवश हो चुके हैं। ऐसे समय में इस संपूर्ण राष्ट्र को अपने देशवासियों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अभी तक सरकारें आंख मूंद करके खड़ी हैं। वह लोकल प्रशासन के जो है उसके सहारे उन्होंने आपदा बचाव कार्य को छोड़ रखा है, जहाँ ना पूरी तरह नावें हैं, ना पूरी तरह सुविधाएं हैं। भ्रष्टाचार है केवल। इस भ्रष्टाचार को रोकने का कोई साधन नहीं है। लोग आपदा में भी जो है अवसर बना रहे हैं। ऐसे समय में हमारी जो मांग है वो देश की और प्रदेशों की सरकारों से कि इस समय हमें पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। और राष्ट्र में पुनर्निर्माण के लिए जिन लोगों के घर चले गए हैं, जिन लोगों की संपत्ति चली गई है, रोजी रोजगार चले गए हैं, उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होगी। बड़े बड़े समाज सेवी जिनके पास साधन है, जो संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे मित्र सराहनीय कार्य कर रहे हैं, वह लोग जाते हैं जाति धर्म देख करके लोगों को, कुछ लोग बिना सबको दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं ऐसे भी हैं जो केवल अपनी जाति देख करके कुछ पैसा वैसा दे करके अपना राजनीतिक स्वार्थ साधते हैं। ऐसे समय में चूड़ा, मीठा, पानी, भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। समाज सेवी संस्थाएं, लोग, और फिर चुनाव का मौसम है, लोग आएंगे पैसा बांटेंगे, लेकिन इससे नहीं होगा। उनके पुनर्स्थापन के लिए सभी देश के सभी राज्यों में जो है हमारे पास एक फंड है जिसे कहते हैं CSR फंड। इस CSR फंड को जो है वो आपदा फंड में कन्वर्ट करके, और जिन लोगों को का घर चला गया है उनको PM आवास योजना का हिस्सा बना लिया जाए, उनके पास रहने। तो देश में जो है वो लाखों करोड़ का CSR फंड है, उसे हम आपदा फंड में मर्ज करके और बाढ़ पीड़ितों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। सभी समाज सेवी इसी में थे, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे किया जाएगा मदद करने के लिए इस देश को सरकार, बड़े बड़े पूंजीपति सभी लोग सक्षम हैं। और सरकारों को CSR फंड का इससे बेटर यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। हमारी डिमांड है कि आपदा फंड का पब्लिक ऑडिट हो और इस देश के एक एक व्यक्ति जो बाढ़ की आपदा से पीड़ित है, भूकंप की आपदा से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की आपदा से पीड़ित है, उसको CSR फंड के माध्यम से, अब जिसका घर चला गया, जिसका जमीन कट के चला गया, वो कहाँ रहेगा, तो उसे जो है गैर मजरूरा जमीन, जो सरकारी जमीन है, उस पर बसाइए और उसको PM आवास योजना से तुरंत फंड सेंक्शन कीजिए। कैंप लगाइए और कैंप के माध्यम से, ये हमारी डिमांड है। क्योंकि रुपया पैसा 1500 1000 रुपया देना या खाना खुना खिला देना, उससे नहीं चलेगा। भोजन की व्यवस्था भी राज्य सरकार को करनी चाहिए कैंप लगा करके, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। सरकार के पास लाखों करोड़ का पड़ा हुआ आपदा फंड। राजनीति मत कीजिए, जात पात राजनीति विचारधारा से ऊपर उठ करके इस वक्त में हमें अपने भाइयों का, जो पीड़ित हैं, जो मजबूर हैं, उनका हाथ पकड़ने की जरूरत है। मैं उनको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, हम आपका घर भी बनवाएंगे, हम आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत आपसे वादा है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, मैं आदिशक्ति का पुत्र, आपसे जो है वचन देता हूँ
इस बिहार ही नहीं, देश के हर आपदा पीड़ित अपने भाई बहन की मदद करूंगा और आपको आपका हक दिलाया जाएगा। ये कोई भीख नहीं है, ये आपका हक है और यह हक आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मैं उन सरकारों से, उन लोगों से दिलवाऊंगा जो जनता का पैसा खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं, तो वो पैसा अब आपके हित में उपयोग होगा, ये मेरा वचन है। मेरे एक बार फिर से जो है राज्य और केंद्र सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, उन सबसे ये आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो है CSR फंड और आपदा फंड को और अन्य फंडों को जो है उनको मर्ज कीजिए और बाढ़ पीड़ित, आपदा पीड़ित, भूकंप पीड़ित जनता जो है उसके पुनर्स्थापन का कार्य तत्काल शुरू कीजिए। उनके रहने की व्यवस्था कीजिए, उनके भोजन की अच्छी व्यवस्था कीजिए। उन्हें किसी पे आश्रित ना होना पड़े। कोई 200, 400, 500 रुपए का सामान ले जाकर के कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, ये सब बंद कराइए महाराज। ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसी बेचारगी अपने ही राष्ट्र में क्यों? तत्काल क्यों नहीं बचाव कार्य? तत्काल जो है भोजन पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? प्रशासन जो रहा है, एक बहुत बड़ी ये जो है वो क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा? कैंप लगा करके इज्जत मान सम्मान के साथ उनको भोजन पानी और रहने की व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही? ये सब कराइए, ये हमारी डिमांड है। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर बोलूंगा, सारा CSR फंड इस साल का यूटिलाइज करिए फॉर द रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन पैकेज के रूप में बिहार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है हिमाचल और उत्तराखंड के साथ में, तो बिहार को जो है एक स्पेशल पैकेज दीजिए। जो नदी ने जिनका घर काटा है उनको जो है वो सरकारी ज़मीन अलॉट करके और उसको PM आवास योजना से तत्काल फंड सैंक्शन करिए, आराम से उसका घर बन जाएगा, रहने लायक तो हो जाएगा, बाकी अपना पुरुषार्थ से कमा लेगा। पहले कमाया था फिर कमा लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार की जनता बहुत ही पुरुषार्थी है, हमारे देश की जनता बहुत ही पुरुषार्थी है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, अपने देश की सभी पीड़ित और गैर पीड़ित सभी जनता से मेरा आग्रह है, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे की जरूरत को समझें और एक दूसरे की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।